पीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है, सबसे पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उन गांवों को छुआ जिसमें आज आवश्यकता है, उन गांवों के पहलुओं को छुआ जिसमें आवश्यकता है, और सरपंचों के माध्यम से आपने एक नई पहल शुरुआत की। इसके डायरेक्टर राजस्थान पत्रिका श्री सौरभ भंडारी जी, स्टेट हेड अमित वाजपेयी जी, प्रेसिडेंट सेल्स एवं मार्केटिंग नॉर्दर्न अल्ट्राटेक राजू जी, प्रेसिडेंट मार्केटिंग हेड अल्ट्राटेक सीमेंट अजय जी, वाइस प्रेसिडेंट हेड सेल्स अरविंद जी, विजय टाक जी, चंदन कुमार जी, कनु प्रिया जी, डिडवानिया एवं इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी सरपंच महानुभाव और जिनको आज 20 सरपंचों को प्रशंसित पत्र दिया गया है, ऐसे उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एक अच्छी पहल राजस्थान पत्रिका ने की है और आपको ध्यान होगा, पहले भी राजस्थान पत्रिका एक कॉलम आता था और हर गांव का व्यक्ति उस कॉलम को पढ़ता था, आओ गांव चले। और आओ गांव चले में जब आता था तो गांव की वो गलियां, गांव के वो हाल, गांव का किस तरह से स्थिति है, गांव कब इसमें बसा है, गांव की प्रगति क्या हुई है, वो सारी बातें उसमें आती थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह सत्य है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का अगर विकास का आंकलन किया जाए तो मेरे गांव के द्वारा होता है, क्योंकि अगर गांव विकसित होगा तो मेरा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा देश भी विकसित होगा। मुझे पता है कि गांव में सरपंच किस तरह से काम करते हैं। गांव में कई तरह की समस्याएं होती हैं और मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं, आज जो स्थिति आप पूरे देश में या प्रदेश में देख रहे हैं, और वो स्थिति इसलिए है कि गांव से लोग निकल करके शहर की तरफ आ रहे हैं। गांव और शहर में थोड़ी दूरियां हो गई। हर गांव का व्यक्ति चाहता है कि मेरा शहर में भी मकान हो, मैं शहर में भी वो जाना चाहता है, लेकिन पहलू ये है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो गांव का व्यक्ति शहर आना चाहता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का विकास होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश समृद्ध होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, अगर मेरे गांव का विकास होगा तो मेरे देश का विकास होगा। और उसी अवधारणा पर देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए योजना लाए थे। क्योंकि गांव के लिए योजना लाए, उन्होंने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। क्यों? कि जब तक गांव के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी ठीक प्रकार से नहीं होगा तो गांव से पलायन होगा। उस अवधारणा पर उन्होंने एक एक गांव को सड़क से जोड़ा। और इसमें भी ये नहीं, क्योंकि सरकारें होती हैं, तेरे मेरे का काम करती हैं, और जो लंबे समय से सरकार रही है उसने तेरे मेरे का काम किया है, इसलिए गांव और शहर की दूरी भी बढ़ी है। लेकिन उन्होंने एक पूरा नियम बना करके उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा 2000 के ऊपर की आबादी वाला गांव होगा उसको पहले फेस में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर 1000 की आबादी वाला गांव होगा तो उसको दूसरे फेस में जोड़ा जाएगा।
और 500 की आबादी वाला होगा उसको तीसरे फेज में जोड़ा जाएगा, और लास्ट में थोड़ी जनसंख्या वाला होगा तो उसको चौथे फेज में जोड़ा जाएगा। आज मैं कह सकता हूं कि आज मेरे गांव को जो जोड़ा है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजनाओं ने जोड़ा है। आज मेरे हर गांव तक समझ यही था, क्योंकि गांव में शिक्षा चिकित्सा का अभाव, बिजली नहीं होना, और ये सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि जैसे ही देश में आजादी के बाद सरकार बनी, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों की कल्पना की, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर कल्पना की। मेरे गांव के, मेरे उस क्षेत्र के जो अपने लोकल थे संसाधन, कुटीर उद्योग थे, उन कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, जिससे उन कुटीर उद्योगों की स्थिति खराब होती चली गई। आज मेरे गांव में पहले जब गांव का व्यक्ति देखता था, उसका व्यक्ति लोहे का काम होता था, लोहार करते थे, मनिहार चूड़ी बनाते थे, सारे काम जो होते थे हमारे गांव में होते थे, शादी ब्याह भी गांव में होते थे और गांव का विकास भी होता था। उनको लोकल खरीदते थे तो उनको उसका फायदा भी मिलता था। लेकिन कुटीर उद्योग जो हमारे बढ़ने चाहिए, आज हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल। हम लोकल को अगर आगे प्रमोट करेंगे तो हमारे गांव के उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांव के सभी सरपंच यहाँ विराजमान हैं, मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको मौका मिला है, आपको यह मौका ऐसे नहीं मिला, आपको मौका दिया है गांव के सरपंच बनने का। गांव के सरपंच बनकर के वो सेवा आप कर सकते हैं, वो सेवा आप गांव में रह करके कर सकते हैं। गांव की छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे ध्यान आता है, आज भी जब मैं गांव जाता हूं, मेरे गांव की बूढ़ी दादी मेरे से कहती है कि भैया मेरी पेंशन, वो गांव की दादी कहती है कि भैया आपने जो मकान आवास का बनवाया वो मकान है, उस मकान को थोड़ा और बड़ा बनवा दीजिए। आज भी अगर जाते हैं तो उसके उस राशन की बात वो करती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सभी अच्छे पद पे हो, और सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है मेरे गांव की, लेकिन सबसे मजबूत इकाई होती है। केंद्र और राज्य से जाने वाली योजना वो सरपंच तक पहुंचेगी, और वो सरपंच तक पहुंचेगी। सरपंच ठीक प्रकार से अगर उसको करना चाहेगा तो गांव के उस मेरे भाई को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे उस भाई को उस योजना का लाभ मिलेगा। मैंने देखा, मैं सरपंच रहा था, मेरे से कई लोग कहते थे वो जब वो गर्मियों के अंदर नरेगा का काम चलता था, तो नरेगा का काम चलता था तो मेरे से कहते थे कि आपके यहाँ काम क्यों चल रहा है। मैंने कहा आपने प्रस्ताव भेजे थे क्या पहले? क्योंकि समय से अगर सरपंच काम करेगा, हर उसका प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को लेगा, हमारी उस आम सभा में प्रस्ताव लेगा, कौन से काम हमारे होने। कभी कभी क्या होता है, काम लिख देते हैं, हम उनका समय पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेज पाते हैं, हमारे काम पीछे हो जाते हैं। जो सरपंच थोड़े से होशियार होते हैं, जिनके मन में काम करने की इच्छा होती है, उन प्रस्तावों को भेज देते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब मैं सरपंच था तो मेरे को एक परेशानी आई। मेरे से आके माता बहनों ने, बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा था कि सरपंच साहब हमारी आंख बननी चाहिए, हमें आंखों का कैंप लगाना चाहिए। मैंने कहा कैंप कैसे लगा सकते हैं? मैंने मेरे सेक्रेटरी को, मैं गया, मेरे बीडीओ को कहा, मैंने कि मुझे आंखों का कैंप लगाना है। बोले ग्राम पंचायत कैंप नहीं लगा सकते। मैंने ग्राम पंचायत स्वशासी संस्था है, आप कहते हो ग्राम पंचायत कुछ भी कर सकती है, तो कैंप क्यों नहीं लगा सकती? मैं उनके पास गया, वहाँ से मैंने पत्र लिखा, कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर के पास से मैंने पंचायत राज को लेटर लिखा, पंचायत राज